दोस्तों, ये सामने आप लोग जो फ्लावर देख रहे हैं वो चंपा यानी प्लूमेरिया का फ्लावर है। फ्रेंड्स, ये जो चंपा है ये इसका तो काफ़ी बड़ा विशाल वृक्ष भी होता है, यानी काफ़ी बड़ा पेड़ भी होता है, और इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से कटिंग द्वारा। कटिंग से यानी ऐसे पौधे जो कटिंग से लग सकते हैं उनमें ये चंपा काफ़ी इजीली ग्रोइंग है, यानी बड़े आराम से दोस्तों इसकी कटिंग लग जाती है। तो इस समय जो सीजन चल रहा है वो यानी जून का लास्ट सीजन चल रहा है, तो वो चंपा के लिए बहुत अनुकूल है। तो इसके लिए आप क्या करें कि एक स्वस्थ पेड़ जो पौधा अगर कहीं मिल पाए आपको या आपके घर में ही हो, तो उस तरह से आप देखिए एक छोटी सी कटिंग इसमें से निकाल लें पौधे में से। आपने देखा कि ब्लेड से काटने पर इसमें दूध यानी दूध के समान इसमें सैप निकल रहे हैं, और आप चाहें तो ग्लव्स भी लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सैप है। किसी किसी को इस सैप से एलर्जी भी हो जाती है, तो वैसे बहुत ज़्यादा इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आप इस तरह से चंपा की कटिंग ले करके और उसकी पत्तियां वगैरह है उसको इस तरह से निकाल दें। और दोस्तों, निकालने के बाद आप इसको तुरंत मत लगाइए। तुरंत लगा देने से क्या होगा कि इसमें फंगस लगने का डर रहता है। और आप ये देखिए इसमें से सैप ये निकल रहा है, ये सफ़ेद रंग का दूध। वैसे ये आप लोग जान लीजिए कि जिस पौधे में से कट करने पर इस तरह के सैप निकलते हैं यानी सफ़ेद दूध निकलते हैं, तो उनकी कटिंग बड़े आराम से लग जाती है। तो जो भी पौधा जिसमें से इस तरह से ये निकलता है दूध, तो उसकी कटिंग बड़े आराम से लग जाती है। तो ये चंपा यानी प्लूमेरिया को आप इस तरह से कट करके किसी सूखी जगह पर रख दें और 3-4-5 दिन तक उसी तरह से उसको सूखने दें, जिससे उसका कट वाला पार्ट सूख जाए। या दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि सिर्फ बालू में किसी जो कप या छोटे से पॉट में केवल बालू यानी मिट्टी उसमें नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ बालू यानी सूखे बालू में आप इसको इस तरह से मैं ये रख रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या होगा कि मिट्टी से ही जो है इसमें फंगस लगने की चांसेस रहते हैं। तो आप बालू का इस्तेमाल क्या होगा कि वो नीचे का पोर्शन अपने आप ही सूख जाएगा। फ्रेंड्स, ये चंपा का पौधा बड़ा ही खूबसूरत पौधा होता है, और ठंड के महीने को छोड़ करके बाकी पूरे साल भर आपको अच्छी खासी फ्लावरिंग देता है। दोस्तों, वास्तु के हिसाब से चंपा को घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो उसके लिए वास्तुविज्ञों का ये कहना है कि आप इसको घर के अंदर यानी कमरे वगैरह में मत रखिए, अपने गार्डन में रख सकते हैं, और थोड़ा दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से कटिंग ले करके ये देखिए सूख गया है, नीचे का पोर्शन आप सूख गया है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आप इसको जो है अपने गार्डन में वायु कोण या आग्नेय कोण ये दो दिशाओं में ही रखें। वायु कोण मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में आप इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि जब ये सूख गया, इसकी जो कटिंग है सूख गई, तो इसमें मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल इसमें पूरे अच्छी तरह से अप्लाई कर दे रहा हूँ। एलोवेरा जेल का काम है कि ये थोड़ा रूटिंग हार्मोन का काम बहुत अच्छी तरह से करता है, और इसमें इसको लगा देने से फंगस वगैरह लगने के भी चांसेस नहीं रहते हैं। अब दूसरा जो स्टेप ये है कि एक छोटा सा जो ये चाय वाला ये प्लास्टिक का कप ले करके आप कोई दूसरा भी पॉट ले सकते हैं, और उसमें कोकोपीट यानी नारियल की जो जूट होती है उसी में मैं इसको इस तरह से डाल करके रख दे रहा हूँ। मैंने इसमें नीचे की तरफ एक छेद कर दिया है ताकि इसमें वाटरिंग करने पर वो एक्स्ट्रा पानी इसमें से बह जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें मिट्टी डाल रखी है, और बाकी इसमें जो कोकोपीट या नारियल का जूट आप लोग देख रहे हैं वही मैंने डाल रखा है। देखिए छोटी छोटी पत्तियाँ भी इसमें आ गई हैं, बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ हैं अभी। और इसको इसी तरह से जब तक इसमें अच्छी खासी ग्रोथ न हो जाए आप इसको इसी तरह रखिए। और ये ध्यान रखिए कि इसमें वाटरिंग यानी सिर्फ फुहार के माध्यम से करें। बहुत ज़्यादा इस कप में आप पानी मत डालिए कि बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसमें फंगस लगने का डर रहेगा।
फ्रेंड्स, चंपा का जो फूल होता है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, लेकिन उनको चढ़ाया नहीं जाता है। इस संबंध में तमाम तरह की कथाएं प्रचलित हैं और हम लोग का उद्देश्य वो नहीं है कि कथा यहाँ पे कहें, लेकिन भगवान शंकर को प्रिय होने के बावजूद भी इसको चढ़ाया नहीं जाता। इसलिए इसको आप शिवालयों में देखेंगे कि इसका पेड़ आपको दिखाई देगा, लेकिन उसको चढ़ाया नहीं जाता है। चंपा के संबंध में ये कहा गया है कि चंपा तुझमें तीन गुण, चंपा तुझमें 3 गुण, रूप रंग और बास, अवगुण तुझमें एक है, भ्रमर न आवे पास। यानी चंपा के फूल पर भंवरे नहीं आते हैं। तो इसके धार्मिक आध्यात्मिक कारण भी हैं और जो इसकी साइंटिफिक रीज़न ये है कि इसमें नेचुरल तरीके से परागण होता है और इसका आखिर में भंवरे क्यों नहीं पास आते हैं, तो उसका भी एक आध्यात्मिक रीज़न दिया हुआ है और वो इस तरह से है। चंपा वर्णी राधिका भ्रमर कृष्ण का दास, चंपा वर्णी राधिका भ्रमर कृष्ण का दास, यही कारण अवगुण भया भ्रमर न आवे पास। तो यानी ये जो भंवरे को कृष्ण का दास माना गया है और चंपा को राधे की चंपा रूपी राधिका के पास भ्रमर रूपी कृष्ण का भगवान का जो दास है वो कैसे आ सकता है, कैसे उसके ऊपर चढ़ाया जा सकता है। इसी कारण भगवान कृष्ण को भी है। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग को इस तरह से डेवलप कर लिया। आप लोग देख रहे हैं इसमें रूटिंग आ गई है, इसमें देख रहे हैं आप लोग प्रॉपर जड़ आ गया है। लगभग 15-16 दिन के बाद का रिजल्ट है और इसमें पत्तियां भी देखिए आप लोग कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। फ्रेंड्स, चंपा को का रखरखाव बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, यानी बहुत लो केयरिंग वाला ये प्लांट है। इसमें ये ध्यान रखिए जहाँ भी लगाएं वाटरिंग बहुत कम करें, क्योंकि ये इसमें एक्चुअल में आपने देखा हो कि इसमें सफ़ेद दूध जैसा निकलता है, तो इसमें वाटर का कंटेंट रहता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा वाटर नहीं डालना चाहिए। और इसमें बरसात के समय में जितना भी पानी इसमें पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से इसमें पानी इसकी गमला इसके जो बैग वगैरह है उसमें नहीं डालें। तो आप ये देखिए, एक मैंने गमला ले लिया है, लगभग ये 15 इंच का गमला है और उसमें एक नीचे होल करके मैं एक छोटा सा दिया मैंने रख दिया है। उसके बाद ये देखिए सूखी पत्तियां मैं डाल दे रहा हूँ। सूखी पत्तियों के बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे क्या होता है कि वाटर लॉगिंग नहीं हो पाती है और पौधों की जड़ों को फैलने में बड़ी आसानी होती है और मिट्टी जो है वो ठस नहीं होती, यानी मिट्टी बंधती नहीं है। इसलिए आप लोग ये देखिए, सूखी पत्तियां जब भी आपके पास हो तो उसको आप कलेक्ट करके किसी बैग में रख लें और वो आप जब भी कोई भी नया पौधा लगाएं तो आप इस सूखी पत्तियों को नीचे डाल दें। अब ये देखिए, सूखी पत्तियों को डालने के बाद मैं इसको बड़े आराम से इस तरह से स्टैंड कर दे रहा हूँ और इसके बाद मैं इसमें मिट्टी डालूंगा। तो दोस्तों, जो मिट्टी है वो मेरी ऑलरेडी जो है इसमें 50% मैंने पुराना गोबर मिला रखा है। दोस्तों, मैं अपने जो गमलों में जो है वो लगभग पुराने जो गोबर लगभग 1.5-2 साल पुराने गोबर होते हैं वही मैं मिलाता हूँ और या तो मैं किचन वेस्ट मिलाता हूँ। अगर बाहर की खाद की बात की जाए तो नीम की खली और सरसों की खली, बस यही जो फर्टिलाइज़र है मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। बाकी आप लोग ये देखेंगे कि घर के बने जो वेस्टेज होते हैं, यानी जो दाल का पानी है या चावल का पानी है, ये सारी चीज़ें को मैं पौधों में डाल देता हूँ और मेरे पौधे एकदम स्वस्थ रहते हैं। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मैं नहीं डालता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग ये देखिए, चंपा का जो ये कटिंग है इसको मैं इस तरह से स्टैंड करके इसके चारों तरफ मिट्टी बिछा दे रहा हूँ और इस मिट्टी में ह्यूमस मात्रा पर्याप्त है। ह्यूमस मतलब ये जो सूखी पत्तियाँ हैं ये ह्यूमस का भी काम करती हैं, यानी मिट्टी को हमेशा नम बना के रखती हैं। दोस्तों, जो काम कोकोपीट करता है वही काम ये सूखी पत्तियाँ करती हैं। तो बाहर से कोकोपीट अगर आप न खरीद पाएँ तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये आप सूखी पत्तियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और आप ताज़ी पत्तियाँ न डालें क्योंकि ताज़ी पत्तियों में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है, आप सूखी पत्तियाँ डालें। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे बाकी चैनल भी आप देखिए, उसमें तरह तरह के पौधों के बारे में मैंने बताया है। तो दोस्तों, ये आज मैं चंपा यानी प्लूमेरिया के बारे में बता रहा हूँ। इसकी कई वैरायटीज़ भी आती हैं, यानी इसकी हाइब्रिड वैरायटी, यानी अनेकों कलर में ये मिलता है और मेरे पास 2 कलर के
ये चंपा के यानी प्लूमेरिया के पौधे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये देखिए मैंने इसमें लगा कर दी, और एक बार मैं पहली बार क्योंकि लगा रहा हूँ इसलिए पूरी तरह से इसको पानी से भर दूंगा। और मैंने इसको छत पे रखा है, यानी प्रॉपरली अभी जून का महीना चल रहा है और थोड़ा बहुत मौसम यानी ह्यूमिड होने लगा है। इधर एक दो बार हल्की बरसात हुई है, उसके पहले तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी दोस्तों, सारे पौधे झुलस जा रहे थे। लेकिन अब मौसम थोड़ा ठीक हो गया है और मैं इसको लगा रहा हूँ। तो आप लोग भी सारे स्टेप को ध्यान से देखिए और इस तरह से बड़े आराम से आप चंपा यानी प्लूमेरिया के पौधे को प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक चंपा ऑलरेडी डेवलप्ड है और उसका फ्लावर देखिए दोस्तों। ये आपने दोनों तरह के, ये देखिए ये थोड़ा पीले रंग का है ये, और जो उसके पहले आपने देखा था वो वाइट रंग का था। अभी मेरे पास रेड कलर यानी गुलाबी कलर का चंपा नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी ले आऊँ, क्योंकि चंपा का पौधा मुझे दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला ये प्लांट है, तो आप भी लगाइए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।